अचानक अंधकार की गाढ़ी निस्तब्धता को चीरते हुए दो बर्फ जैसे ठंडे हाथ त्रिशा की नाजुक गर्दन को जकड़ लेते हैं। उसका शरीर जमीन से ऊपर उठ जाता है, सांस अटक जाती है, सीना फटने को होता है, मुंह खुलता है लेकिन निकल पाता है सिर्फ एक कमजोर दबी हुई चीख। ठीक सामने हवन कुंड, लपटें भूखी हैं, आग जिंदा है। उन लपटों के पास बैठा है रक्तद्वार ओझा। आग की लाल रोशनी उसके चेहरे को भयानक ढंग से उजागर करती है और उसी चेहरे पर एक टेढ़ी डरावनी मुस्कान। ये मुस्कान पागलपन की नहीं है, ये मुस्कान विश्वास की है। ऐसे इंसान की मुस्कान जो जानता है अब कोई नहीं बचेगा। ओझा धीरे धीरे फुसफुसाता है, आज थोड़ा ठहर कर, आज मेरी साधना सिद्ध होगी। उसकी आवाज में कोई उत्तेजना नहीं, कोई दया नहीं, कोई संदेह नहीं। हवा में झूलती त्रिशा की आंखें फट जाती हैं। वो अब मौत को नहीं देख रही, वो देख रही है एक तय, ठंडी और अटल विभीषिका जो उसकी ओर धीरे धीरे आ रही है। चंदन छाया गांव के आखिरी छोर पर, जहां रास्ता अचानक ही थम जाता है, वहां खड़ा है टिन की छत और मिट्टी की दीवारों वाला एक घर। गांव वाले इस घर का नाम जोर से नहीं लेते, वे फुसफुसा कर कहते हैं, रक्त दरवाजा ओझा का घर। दिन के उजाले में उस घर के पास से गुजरते ही नाक में भर जाती है दबे हुए धूप की धुआं, सूखे फूलों की कड़वी सड़ी हुई गंध। लेकिन जैसे ही रात उतरती है, सब कुछ बदल जाता है। अंधेरा गहरा होते ही भीतर से आने लगती है छ्यात छ्यात, जैसे चर्बी जलते वक्त आग फट रही हो। फिर खटास खटास, कीलों के ठोके जाने की आवाज, जैसे किसी चीज को जिंदा बंद किया जा रहा हो। और कभी कभी सुनाई देती है एक इंसान की चीख, टूटी हुई, दबी हुई, बेबस। कोई नहीं जानता सच क्या है, कोई जानना भी नहीं चाहता। बस एक विश्वास ठंडा होकर पूरे गांव की हवा में तैरता रहता है कि जो लोग उस घर के दरवाजे को पार करते हैं, वे फिर इंसान बनकर बाहर नहीं आते, वे बन जाते हैं किसी और चीज का शिकार। अमावस्या की वो रात, लेकिन आसमान बादलों से ढका हुआ था, जैसे प्रकृति भी भीतर के पाप छिपाना चाहती हो। गांव की लड़की त्रिशा आकर खड़ी हो गई उस अभिशप्त दरवाजे के सामने। उसकी आंखों के कोने लाल लेकिन सूखे हुए, जैसे रोते रोते आंखों के आंसू भी सूख गए हों। उसके हाथों में एक पुरानी गंदी काले कपड़े की पोटली। पिछले हफ्ते उसकी छोटी बहन अहिया नदी में डूब गई थी, उसका शरीर नहीं मिल सका। लेकिन त्रिशा जानती है, यकीन के साथ जानती है, अहना मरी नहीं है, कुछ है जो उसे बुला कर ले गया है। कांपते हाथों से उसने दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी। टक टक टक। दीवारों से कोई प्रतिध्वनि नहीं आई, सिर्फ एक जमी हुई खामोशी। जब वो लगभग हार मानकर लौट ही रही थी, तभी दरवाजा अपने आप धीरे धीरे कराहता हुआ खुल गया। भीतर पूरी तरह काला अंधेरा, सिर्फ एक कोने में मिट्टी के दिए की कमजोर लौ कांप रही थी और उसी धुंधली रोशनी के पास बैठा था ओझा रक्तद्वार। उसका शरीर कंकाल जैसा सूखा हुआ, उसकी चमड़ी मानो हड्डियों पर कसकर सिली हुई हो।
उसकी आंखें लाल, जैसे बरसों पुरानी राख उनमें जम गई हो। उसके चेहरे पर लगी हुई विभूति, वो झुका हुआ था लेकिन तीखी आवाज में बोल उठा, आजा, मैं तेरा इंतजार बहुत देर से आजा मेरे पास, दरवाजा खुला है, आजा। त्रिशा की आवाज अचानक टूट गई। रक्त दरवाजे के ओझा के सामने धपाक करके त्रिशा जमीन पर बैठ गई। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ उसकी घुटी हुई सांसें। रोते रोते उसने कहा, मेरी बहन आयना, उसे वापस कर दो। इसके लिए बलि देनी होगी। आत्मा के पास रूह नहीं रहती, उसे रूह देना होगा। तू क्या तैयार है रूह देने के लिए? दिए की लौ की रोशनी में ओझा की आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। त्रिशा एक पल के लिए भी हिचकिचाई नहीं। उसका शरीर जम चुका था, मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। वो सिर हिलाकर सहमति दे देती है। ओझा उसका हाथ पकड़ते हैं, बिना किसी भावना के धारदार छुरी चला देते हैं। त्रिशा की चीख उसी पल दबा दी जाती है। गाढ़ा गरम खून जमीन पर गिरते ही कमरे की हवा अचानक ठंडी हो जाती है, भारी हो जाती है। सड़ी लाश और मुरझाए फूलों की बदबू चारों ओर फैल जाती है। ओझा फर्श पर रखते हैं एक काली खुरदरी पत्थर की थाली। थाली के ऊपर थे फटे हुए रस्सी के टुकड़े, सूखे काई जमे बच्चों के दांत और मरे हुए कौवे की एक जोड़ी आंखें। त्रिशा का शरीर सिहर उठता है, हाथ पांव कांपने लगते हैं। नाक में कच्चे लोहे और सड़े फूलों की गंध भर जाती है। ओझा अग्निकुंड तैयार करते हैं। मंत्रों का उच्चारण शुरू होते ही कमरे का हर कोना धीरे धीरे और भी भयावह हो उठता है। हर शब्द खून जमा देने वाला। कुछ देर बाद त्रिशा ने देखा, मरे हुए कौवे की आंखें उसकी ओर घूम कर देखने लगी। भय उसके शरीर को पूरी तरह जकड़ गया। वो कोई आवाज नहीं निकाल पा रही थी। वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि अपनी ही रूह से उसने एक विभीषिका को जन्म दे दिया है। अचानक कमरे के एक कोने से प्रकट हुई एक काली छाया मूर्ति, जिसकी आंखें लाल टकटक जल रही थीं, मानो जीवित आग हों। छाया का आकार धीरे धीरे जागने लगा, अंधेरे में फैलने लगा, मानो हर कोने से डर उसकी ओर घुसता चला आ रहा हो। दिए की रोशनी की छोटी सी लौ के बीच से छाया की धीमी शक्तिशाली उपस्थिति और भी अशुभ तथा घातक होती चली गई। त्रिशा मुंह खोले हुए थी, फिर भी कोई आवाज नहीं निकाल सकी। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए, दिल डर से थम सा गया। कमरे की हर सांस, हर छाया, हर आवाज मानो उसके शरीर को थोड़ा थोड़ा जमा रही थी।